हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे दो सर्कल एक दूसरे को किस कंडीशन में टच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल टच कब करेगा? जब दो सर्कल के बीच के सेंटर के बीच की दूरी दोनों रेडियस के सम के इक्वल होता है तो वो एक्सटर्नली टच करता है। और एक्सटर्नल टच करने पर क्या होता है कि इसमें देखिए एक कॉमन टेंजेंट, ये दो कॉमन टेंजेंट और ये तीन कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। उस तरह से जब इंटरनल टच करेगा तो यहाँ पे सेंटर के बीच की दूरी दोनों रेडियस के अंतर के बराबर होगा, मतलब इसके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो फिगर बनेगा उसमें देखिए एक सर्कल इसके अंदर अंदर एक पॉइंट पर टच करेगा तो इसमें जो कॉमन टेंजेंट होगा ये 1 होगा। करेगा तो दो सेंटरों के बीच की दूरी दोनों रेडियस के सम से छोटी होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इसमें जो है कॉमन टेंजेंट एक और ये दो कॉमन टेंजेंट केवल बनेंगे। उसी तरह से कहीं भी टच ना करें, मतलब ऐसी कंडीशन दूर दूर हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि C1 C2 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब सेंटर के बीच की दूरी बड़ी होगी दोनों रेडियस के सम के। और इसमें कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? देखिए 1 2 3 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। उस तरह से जब इनसाइड नो कट टच होगा तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बड़ा होगा ये सेंटर के बीच की दूरी से। और यहाँ पर ये जो एक सर्कल है दूसरे सर्कल के बिल्कुल ही अंदर होगा और कहीं पर भी टच नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी जो है कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा। अब हम इस पर रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दो सर्कल्स गिवन है तो हमें ये पता करना है कि ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं, कि एक्सटर्नल टच है या इंटरनल टच करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, और इन दोनों सर्किल में कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर C1 को मतलब फर्स्ट वाले सर्किल से सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस में क्या होता है कि रेडियस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर 9 और ये भी 9 हो जाएगा माइनस ये वाला 17। तो यहाँ पर क्या देखिए 9 9 18 हो गया और -17 तो इक्वल टू R1 की वैल्यू 18 17 घटाइए 1 आएगा। उस तरह से यहाँ पर निकालिए, ये 2 मान लीजिए इसको और यहाँ भी 2 क्योंकि ये सेकेंड सर्कल है। तो यहाँ पर जो रेडियस निकलेगा 3 का स्क्वायर 9 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये वाला, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो R2 की वैल्यू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तब हम कंडीशन देखेंगे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखिए C1 C2 पहले निकालेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ C1 ये C2 है तो 3 - 3 0 हो गया प्लस -3 -1 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो गया, मतलब ये आ जाएगा 16 और इक्वल टू 4 हो गया। R1 प्लस R2 क्या ये सेम है? R1 की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 है और R2 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 जो है वो प्लस वाले के इक्वल है, मतलब C1 C2 की डिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में दो सर्कल जो होते हैं आपस में ये देखिए बाहर टच करते हैं, मतलब एक्सटर्नली टच करते हैं और इसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है बाहर टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और इसमें जो कॉमन टेंजेंट 1 और ये 2 और ये 3, तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और ये कैसे टच करेंगे? एक्सटर्नली टच करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें C1, यहाँ पे देखिए दो सर्कल्स गिवन है जिसमें यहाँ पे C1 की जो वैल्यू है, C1 की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और उस तरह से यहाँ C2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 2। R1 निकाल लीजिए, R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस ये 11। तो R1 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 16 4 20 और 11 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो मतलब R1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। उस तरह से R2 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 25 +4
और ये -25, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सबसे पहले हम C1 C2 निकालेंगे, सेंटर के बीच की डिस्टेंस सेंटर के बीच की, तो अंडर रूट देखिए 4 और -5 मतलब -1 का होल स्क्वायर, 2 - 2 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 मतलब कि 1। उस तरह से R1 R2, अब देखिए माइनस कर रहे हैं अगर R1 R2 से, R1 की वैल्यू क्या है 3 है और R2 की वैल्यू क्या है 2 है, और ये माइनस करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा मतलब कि 1। मतलब कि क्या हुआ, दैट इज जो C1 C2 की डिस्टेंस है वो R1 R2 मतलब इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन जब डिफरेंस होता है तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, जो सर्कल होता है वो इंटरनली टच करता है, मतलब इंटरनली, और यहाँ पर कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, कॉमन टेंजेंट जो है 1 होंगे, और ये कैसे टच कर रहा है इंटरनली टच करेगा। तो इस तरह से हम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये दो सर्कल्स दिए हैं। तो यहाँ पर हम C1 निकालेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3। R1 निकाल लेते हैं, तो R1 की वैल्यू क्या होगी 2 का 4 और 3 का 9, और ये हो जाएगा +36। तो R1 36 और 4 40 49, तो इसका क्या हो जाएगा 7। उस तरह से C2 निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +5 -4, और यहाँ पे R2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 +16, और ये हो जाएगा +43। R2 इक्वल टू जोड़ेंगे 6 3 9 9 5 14, 2 1 3 4 3 7 1 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना आ गया 84 आ गया। उस तरह से ये C1 C2 निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2 -5 7 का स्क्वायर 49 +-3 +4 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 50 मतलब 5/√2, ये हो जाएगा C1 C2। अब देखते हैं हम कि C1 जो C2 है वो R1 R2 के बराबर हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, R1 + R2। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू क्या है 5/√2, और R1 R2 की वैल्यू क्या है C1 + 80/84। तो ये देखिए यहाँ C1 पहले से ही है, मतलब ये इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो मतलब ये ऐसा होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जो सर्कल होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली कंडीशन अगर C1 C2 से बड़ा हो जाए R1 + R2 तो इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करेगा तो देखिए 1 और यहाँ 2, तो इसमें कॉमन टेंजेंट कितने मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कॉमन टेंजेंट हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन टेंजेंट कितना होगा 1, और ये 2 जो यहाँ से होके जाएगा और यहाँ से होके जाएगा इस तरह से, तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा 2 हो जाएगा।